नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 11वीं किस्त पर आई बड़ी अपडेट। जी हां, पीएम किसान 11वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल किसानों के खाते में पैसा आएगा या भी नहीं, इस मामले को लेकर तरह तरह के विवाद चल रहे हैं। हालांकि अगली किस्त अप्रैल के अंत तक जारी की जा सकती है, जिसके बाद 11वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के खाते में आने वाले हैं। हालांकि कई सवालों के बीच अभी तक किसानों को किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। किसान राज्य से मंजूरी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से विलंब हो सकता है। धर्मशाला शिक्षा मंत्री बोले, दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करें शिक्षक। जी हां, शिक्षक मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि भावी शिक्षकों को हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नौकरी मिलने के अगले दिन से ही बहुत से शिक्षक घर के नज़दीक स्टेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। ऐसे हालात का तो हर किसी को सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता को छोड़ें। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जून के दूसरे हफ्ते में निकलेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। जी हां, हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार जून माह के दूसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित करेगा। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होते ही पेपर मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित आगामी कार्य को बोर्ड प्रबंधन की ओर से अमल में लाया जाएगा और अप्रैल माह के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेपर चेकिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इन परीक्षाओं के समाप्त होते ही बोर्ड प्रबंधन पेपर मूल्यांकन से संबंधित आगामी कार्रवाई को अमल में लाएगा। निजी वेटनरी शिक्षण संस्थानों की होगी जांच। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने गठित की कमेटी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कई वेटनरी शिक्षण संस्थान 2 से 3 कमरों के भवन में चल रहे हैं। कोर्स करने वाले विद्यार्थियों से फीस भी इन संस्थानों के प्रबंधक मनमाफिक तरीके से वसूल रहे हैं। इस बाबत कई शिकायतें मिलने पर निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मामले की जांच के लिए मंगलवार को 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। जल्द ही सभी 26 वेटनरी शिक्षण संस्थानों का मौके पर जाकर रिकॉर्ड और आधारभूत ढांचा जांचा जाएगा। सोलन की इनाम मंडी देश भर में रही अव्वल, मिलेगी 10 लाख की प्रोत्साहन राशि। जी हां, सोलन स्थित इनाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी का बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया है। यह पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। पुरस्कार स्वरूप मंडी को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सोलन मंडी ने वर्ष 2019-20 में 91,928 क्विंटल उत्पाद की बिक्री की और कुल 44,89,47,500 रुपये का कारोबार किया। सगुन को मिली 3.5 करोड़ की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। जी हां, विधानसभा क्षेत्र नादौन की सगुन ठाकुर को अमेरिका की ओर से 3.5 करोड़ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप दी गई है। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मेधावी विद्यार्थियों को दी जाती है। इससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नादौन की सगुन को 3.5 करोड़ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिली है। इससे वह स्नातक डिग्री अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पूरी करते हुए रिसर्च भी करेंगी। कुल्लू के गुरहर्ष को मिला राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। जी हां, जिला कुल्लू के शमसी के गुरहर्ष सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग के IFS के प्रशिक्षण में बेस्ट अधिकारी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रपति गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुरहर्ष ने हिमाचल का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। इससे शमसी में खुशी का माहौल है। गुरहर्ष वर्तमान में मंसूरी में IFS की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई 10वीं तक कुल्लू के OLS स्कूल में हुई। इसके बाद KVS में 11वीं की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रथम रहे। 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर रहे। IIT रुड़की से MSc में टॉप किया था। उन्होंने 2020-21 में देश भर में UPSC की परीक्षा में 7वां रैंक प्राप्त किया है। पुलिस भर्ती पर नया विवाद, पेपर लीक होने की सरकार को शिकायत। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस भर्ती में पेपर लीक होने की राज्य सरकार से शिकायत की है। इस बारे में अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्य सचिव और गृह सचिव से शिकायत की है। अभ्यर्थियों का एक और प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्य सचिवालय ही पहुंच गया।
वहीं डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही पूरी परीक्षा पर सवाल करना सही नहीं है। इस आरोप के पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। पुलिस ने यह परीक्षा फुल प्रूफ तरीके से ली है। राज्यपाल ने फहराया प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जिला बिलासपुर में बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भारत माता की प्रतिमा का अनावरण और युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिले में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सकें। हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और हर समय समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिन कारण इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाता है। भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य समेत 17 नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल 23 को भरेंगे चुनावी हुंकार। जी हां, भाजपा के एक के बाद एक झटके झेलने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा को झटका दे दिया है। बुधवार को दिल्ली में हिमाचल प्रदेश भाजपा के करीब 1 दर्जन नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और हिमाचल प्रदेश पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में कसौली के रहने वाले एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हरमेल धीमान, कसौली पंचायत समिति सदस्य जगदीश पवार, कसौली भाजपा मंडल अध्यक्ष देवराज ठाकुर समेत करीब 1 दर्जन भाजपा समर्थक आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। बीओडी बैठक के फैसले। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अगले माह से मिलेगा संशोधित वेतनमान। जी हां, बिजली बोर्ड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमान देने से बिजली बोर्ड पर सालाना करीब 366 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। सैलानियों के लिए नई सुविधा। कालका शिमला ट्रैक पर कल से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। जी हां, विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 14 अप्रैल से रेलवे प्रबंधन समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। समर टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला आने वाले सैलानी इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद रोमांचक सफर का लुत्फ उठा सकेंगी। यह ट्रेन अनरिजर्व्ड मेल और एक्सप्रेस स्पेशल श्रेणी में संचालित की जाएगी। कालका और शिमला के बीच चलने वाली इस गाड़ी में जीएस श्रेणी के 4 और एसएलआर श्रेणी का 1 कोच होगा। जेपी नड्डा बोले, जून से शुरू होगा मरीजों का इलाज। पीएम मोदी करेंगे आईपीडी का शुभ आरंभ। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोठीपुरा में जून से मरीजों का इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में इन पेशेंट डिपार्टमेंट का शुभ आरंभ करेंगे। शुभ आरंभ वर्चुअल होगा या ऑफलाइन, इस पर अभी संशय है। अगस्त से एम्स पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दी है। एम्स के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में नड्डा ने कहा कि सितंबर से पहले एम्स के लिए अंडरपास बनाया जाएगा, ताकि यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। अंडरपास के लिए प्रदेश सरकार की स्वीकृति मिल गई है। नड्डा ने कहा है कि एम्स के जो मानक निर्धारित हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुल्लू दिल्ली का हवाई सफर दुबई और सिंगापुर से भी महंगा। जी हां, भुंतूर से दिल्ली का हवाई सफर दिल्ली से दुबई और सिंगापुर से भी महंगा हो गया है। भुंतूर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए अब खासी जेबी ढीली करनी पड़ रही है। लोगों को दिल्ली जाने के लिए 26,000 रुपये प्रति सीट चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल दिवस आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का ऐलान कर सकते हैं सीएम। जी हां, हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े ऐलान कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहां पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं, वहीं संशोधित वेतनमान का कर्मचारियों को एरियर देने का भी ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।